बचपना चली गई और कौमार्य आ गया। अब जब कौमार्य आया, किशोरावस्था आया, वो भी धीरे धीरे भारी होने लगा। फिर थोड़ा वजन बढ़ा जीवन में, फिर हम बच्चे की तरह नहीं करने लगे, फिर अलग खेल शुरू हो गया, फिर अलग मस्ती शुरू हो गई। उसके बाद शादी विवाह हुआ, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ी, जवानी आ गई, तो जवानी का भार थोड़ा और बढ़ गया। धीरे 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 यह शरीर अज्ञानतावश विषयाशक्ति के कारण जैसे ही हम जवानी में आए, विषय विकार दुनिया भर के तमाम समस्याएं बढ़ते चला गया और जवानी में आदमी सबसे ज्यादा भारी होने लगा। आदमी कहता है ना, क्या करें, बहुत काम है, बहुत चिंता, बहुत टेंशन, ये वो। और स्वाभाविक है, जो घर परिवार संसार में है दुनिया भर का टेंशन रहता है। तो साहब ने कहा कि आदमी के पास धीरे धीरे विषयों का वजन बढ़ता चला गया, यह मानव शरीर का वजन बढ़ता चला गया। और जब बुढ़ापा आई तो और ज्यादा वजन बढ़ गया कर्मों का। हमने जो जो कर्म किए थे, जहां जहां मन भटका था, जहां जहां मन अटका था, धन में, परिवार में, समाज में, प्रिय में, अप्रिय में। ऐसा नहीं है कि किसी प्रिय से ही मन लगता है। कोई दुश्मन है, तुम्हारा मन वहां भी लगा रहता है, हमारी ऊर्जा वहां भी जाती है। साहब कहते हैं कि सिर्फ अपनों में ही मन नहीं लगता है, जो हमें कभी एक गाली भी दिया होगा वहां भी हमारा मन अटका रहता है। और जहां हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन की शक्ति क्षय होती जाती है। इसलिए साहब कहते हैं, अगर आपका कोई विरोधी है, आपका कोई दुश्मन है, उसमें मन ही मत लगाइए, क्योंकि जहां आप वहां मन लगाते हैं तो मन भारी होता है, आपकी ऊर्जा कम होती है, आपकी शक्ति क्षय होती है। तो बचपना, कौमार्य, युवा एवं वृद्ध, चार अवस्था वाले शरीर रूपी कंबल अथवा अज्ञान एवं विषयाशक्ति से बोझिल चतुष्टय अंतःकरण रूपी कंबल के बोझ को ढोता रहा। तो ये अज्ञान और विषयाशक्ति का बोझ हमारे जीवन में पड़ा, धीरे धीरे भारी हो गया। या फिर जो हमारा चतुष्टय अंतःकरण है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, धीरे धीरे ये बोझिल होता चला गया, यही भारी होता चला गया। न मन से हमने कभी सही मनन किया, न चित्त से चिंतन किया, न बुद्धि का कहीं सदुपयोग किया। और अहंकार तो है ही छलावा, झूठी चीजों का अहंकार होता है। जब हमें संसार की सच्चाई का पता चल जाए तो अहंकार ही नहीं होगा। ज्यादातर आदमी को किस चीज का अहंकार होता है? नाम का, कि मेरा बड़ा नाम है, या रूप का कि मेरा सुंदर रूप है, या फिर ज्ञान का, या धन का, बल का। साहब कहते हैं इसमें से कोई भी अस्थाई है क्या? नाम आज है कल नहीं रहेगा, रूप जवानी के बाद रूप भी ढल जाएगी, रूप का भी अहंकार व्यर्थ है। धन आज है कल नहीं रहेगा, अरे कोई नहीं लेगा तो बच्चे ही ले लेंगे, फिर तुम्हें ही तरसाएंगे। साहब कहते हैं कितना हो बड़ा धनपति हो, जब बुढ़ापा आती है तो बच्चे एक एक रुपया के लिए तरसा देते हैं, फिर मांगना पड़ता है। आपने करोड़ों कमाया, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आएगी समझ जाइए कि वही बच्चे फिर आपको एक एक रुपये के मोहताज बना देंगे। तो राजा से रंक हो गए कि नहीं? इसी प्रकार साहब कहते हैं पद भी चला जाता है, पद का भी अहंकार व्यर्थ है, धन का भी अहंकार व्यर्थ है, रूप का भी अहंकार व्यर्थ है। तो ये सारी चीजों का बोझ हम अपने जीवन पर लाद लेते हैं और यह जीवन बोझिल हो जाता है, भारी हो जाता है। जैसे कंबल पर पानी पड़ते जाए तो कंबल भारी हो जाता है। सूखा कंबल है तो आप 5-10 कंबल एक साथ उठा लेंगे, लेकिन एक ही कंबल पर धीरे धीरे पानी गिरता चला जाए, भरता चला जाए, तो वही कंबल भारी हो जाता है, फिर अकेला उठाना भी मुश्किल हो जाता है एक कंबल को भी। साहब कहते इसी तरह से हमारा जीवन है, तमाम तरह की बुराइयों का भार बढ़ गया, तमाम तरह की विषयाशक्ति से यह जीवन बोझिल हो गया, हमारा मन बोझिल हो गया, हमारा चित्त बोझिल हो गया।
हमारी बुद्धि बोझिल हो गई। अब उसी का भार उठाया नहीं जाता, क्योंकि हमने कुछ पुण्य किया ही नहीं। पाप बहुत भारी होता है, उसके तले ही इंसान दब जाता है। एक छोटा सा भी पाप है वो हमें दबा देता है, पर हम कभी समझ नहीं पाते कि इस छोटे से जीवन में हम इतना पाप करते क्यों हैं, जो हमें ही दबा दे। साहब कहते हैं पाप कभी भी आपको हल्का नहीं रहने देता, वो कहीं ना कहीं दबाते चला जाता है। लेकिन पुण्य एक छोटा सा भी हो, निष्काम भाव से, कोई कामना ना हो। साहब कहते हैं अगर आप जीवन में कोई पुण्य करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, कोई कामना मत रखिए। भूखे को आपने भोजन दिया, किसी को 1 रुपया दिया, किसी को कुछ भी आपने दिया। साहब कहते हैं अक्सर क्या होता है कि आदमी जब कुछ देता है तो कामना कर लेता है कि बदले में हमको सही फल मिलेगा, इसका सही पारितोषिक मिलेगा, इनाम मिलेगा। साहब कहते हैं अगर आपने थोड़ा सा कुछ दान किया और बदले में कुछ अच्छा चाह लिया, बदले में कुछ फल की कामना कर लिया, तो आपका किया गया पुण्य वहीं खत्म हो जाता है। अपने बच्चों से भी अपेक्षा नहीं करें। यह साहब कहते हैं कि अगर बच्चे का भी आप सेवा कर दिए, कुछ दे दिए, कुछ पालन पोषण कर दिए, उसको समर्थ बना दिए, तो आप इतना सोचे कि मैं एक पिता हूँ, मेरा धर्म था, मेरा दायित्व था, मैंने किया, वो करे ना करे उसकी बात मुझे कुछ नहीं चाहिए। साहब कहते फिर आप देखिए कि अगर यह भाव मन में आ गया तो आपको मिलने लगेगा खुद ही, फिर आपको बच्चे देने लगेंगे। लेकिन जब चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। संसार ऐसा ही, आप कुछ लेना चाहिए तो दूर भागेगा, छोड़ना चाहिए तो दौड़ के आएगा। माया का यही रूप है कि जितना माया को पकड़ेंगे वो दूर भागेगी, और जितना छोड़ेंगे उतना आपके चरणों में आएगी। तो इसलिए साहब ने कहा कि यह शरीर पता नहीं कब विनश जाए, यह भारी हो रहा है। थोड़ा थोड़ा पाप, थोड़ा थोड़ा अपराध, थोड़े थोड़े बुरे कर्म से हमारा जीवन भारी होता चला जाता है, और हम सजग नहीं हो पाते, हम सावधान नहीं हो पाते। हमारा जीवन धीरे 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 बुढ़ापा में चला आता है, भारी हो जाता है। साहब इसलिए आगे कहते हैं कि जब शरीर में बुढ़ापा आ घेरता है और अंग जर्जर हो जाते हैं, तब फूल का भी भार लेना कठिन हो जाता है। जब इतनी बुढ़ापा और इतना जर्जर अवस्था आ जाए कि हम अपना शरीर का भार भी उठाना मुश्किल हो जाए, हाथ भी नहीं उठता, ऐसे समय में कोई फूल भी रख दे हाथ पर तो हमें भारी महसूस होता है। एक समय होता है जब आदमी कुंटल कुंटल देह पर उठा लेता है, पर एक समय ऐसा भी आता है जब अपना हाथ भी उठाना मुश्किल होता है। उस पर एक फूल रख दिया जाए, साहब कहते हैं, वो भी कठिन हो जाता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य परस्पर मित्रों से रोकर कहता है कि जैसे जैसे कंबल भींगता है वैसे वैसे वह भारी होता है, अर्थात जैसे जैसे काया निर्बल होती है वैसे वैसे वह असमर्थ होता है। जब हमारे जीवन में असमर्थता आती है, लाचारी आती है, तो हम रो रो कर कहते हैं, पर कौन सुनता है? हम कितनों से रोकर कह देंगे तो कोई क्या करेगा? कुछ अपने हैं तो वो बस सिर झुका करके सुन लेंगे कि ठीक है, धैर्य रखो, अच्छा होगा। और जो विरोधी है वो सुन लिया तो हंसेगा कि अच्छा हुआ ऐसा हो रहा है। यही तो दो तरह की बातें चलती कि अगर हमारे जीवन में कोई पीड़ा है, कोई समस्या है, अगर हमारा शरीर लाचार हुआ है, तो जो अपने हैं वो सहानुभूति देंगे, वो समझाएंगे कि चिंता मत करो, ये भी निकल जाएगा, कुछ धर्म करो, पुण्य करो, गुरु संत की सेवा करो, जीवन में उसका फल आएगा। लेकिन बस इतना करना कि कोई कामना मत करना। माता शबरी से राम जी ने कहा ना कि मैं तुम्हारे द्वार पर हूं, कुछ मांग लो। तो माता शबरी ने क्या कहा? प्रभु आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा फल क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है। भक्ति ऐसी हो, सेवा ऐसी हो जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई स्वार्थ, कोई मांग नहीं है कि हमने किसी को 1 गिलास पानी दिया तो ये नहीं कि हमें भी 1 गिलास पानी मिले। नहीं, मुझे भूखा भी रहना पड़े कोई बात नहीं, पर मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए।
मैंने जो किया वो मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था, मेरा दायित्व था, मैंने किया, बदले में मुझे नहीं चाहिए। जिस दिन यह भाव आ गया उस दिन हमें मिलना शुरू हो जाता है। और जब तक हम यह भाव नहीं रखते हैं, फिर हम चाहे करोड़ों कुछ कर दें, तो होता क्या है कि जहां बदले में मांग है, चाह है, तो बदले में फिर मिलता नहीं, वो हमारा पुण्य चला जाता है, क्षीण हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं शरीर निर्बल हो रहा है, हमारे जीवन में लाचारी आ रही है। हम धर्म का काम करें, पुण्य का काम करें, निश्चय ही हमारे पाप कटेंगे, हमारे विकार कटेंगे, हमारी समस्याएं मिटेंगी। निष्काम भाव से जब हम पुण्य करेंगे, हमारे जीवन में सत्य का उजाला होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि हमारा जीवन निर्बल हो रहा है और हमने अपने जीवन में धर्म का दिया नहीं जलाया, हमने ज्ञान का दिया नहीं जलाया, हमने सत्य का दिया नहीं जलाया। अंधेरा है, स्वाभाविक है, रात्रि में हम क्या करते हैं, अंधेरी रात में अगर गाड़ी है तो गाड़ी की लाइट से हम काम चला लेते हैं, और कुछ भी नहीं है तो टॉर्च है, कहीं न कहीं हम लाइट की व्यवस्था करते हैं, ऊर्जा की व्यवस्था करते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। साहब कहते हैं इसी तरह जीवन में भी तो अंधेरा आ रहा है। धीरे धीरे न जीवन में भक्ति है, न प्रेम है, न सत्य है, न गुरु संतों के प्रति कोई सेवा का भाव है। धीरे धीरे अंधेरा ही तो आ रहा है, अज्ञानता का, विकार का, मोह का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, कामना का, ये अंधकार हमें घेर रहा है। ऐसे समय में हमने ज्ञान का दिया ही नहीं जलाया, ऐसे समय में हम भक्ति का दिया ही नहीं जलाया। साहब कहते हैं संसार का आप लाख विस्तार कर लीजिए, पूरी दुनिया पर राज कर लीजिए, पर जिस दिन मृत्यु आकर खड़ी होगी आपका हाथ खाली होगा, कुछ भी नहीं होगा, और वो साथ भी नहीं देगा। फिर आप जर्जर होंगे, आपका शरीर जर्जर होगा, आपका मन जर्जर होगा। कितना भी विषयों को इकट्ठा कर लीजिए, कितना भी धन इकट्ठा कर लीजिए, पर वो खुद एक दिन भार बन जाएगा। आपका कमाया हुआ बाहर का सारा विस्तार आपको सुख नहीं दे सकता, आपको शांति नहीं दे सकता। एक दिन संसार खुद आपके लिए वजन बन जाएगा, भारी बन जाएगा, और उसका ही भार हमें उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा कि नहीं, धर्म की कमाई करिए, पुण्य की कमाई करिए, वो इतना हल्का होता है कि वो आपको भवसागर पार करा देगा, वो आपको दुख से मुक्ति दे सकता है। इसलिए साहब ने इस पद में कहा बोनई बदरिया परिगौ संझा, अगुआ भूला बनखंड मंझा, कि जैसे लोग जा रहे हैं जंगल में और सांझ हो गई, बोनई बदरिया, बादल छा गए, संध्या हो गई और धीरे धीरे बरसने भी लगा, और जो अगुआ था, जो हमें रास्ता दिखाने वाला था, वो बेचारा रास्ता भूल गया। पिया अंते धन अंते रही, चौपरी कामरी माथे गहई। साहब ने कहा कि जो पिया का धन था, जो अपना आत्मचेतन धन था, उससे हम विमुख हो गए, उससे हम भटक गए, अज्ञानतावश परमात्मा को अपने से अलग मान लिए, भगवान को हम अलग खोजने लगे, और जीवन पर्यंत हम उसे खोजते रहे बाहर ही। पिया अंते धन अंते रही, चौपरी कामरी माथे गहे। साहब कहते हैं फिर हम अज्ञानतावश परमात्मा को अपने से अलग मानकर जीवन पर्यंत हम उसे खोजते रहे, और चौपरी कामरी माथे गहई। इसका साहब कहते हैं कि ये जो हमारा बाल, कुमार, युवा एवं वृद्ध, चार अवस्था वाले शरीर रूपी कंबल अथवा अज्ञान एवं विषयाशक्ति से बोझिल चतुष्टय अंतःकरण रूपी कंबल को के बोझ को ढोता रहा। चौपरी कामरी माथे गहई, चौपरी अर्थात चतुष्टय अंतःकरण, या फिर हमारा जो ये बचपना है, किशोरा है, जवानी है, वृद्धावस्था, ये चार अवस्था के शरीर को हम माथे पर ढोते रहे, वजन ढोते रहे, या फिर चतुष्टय अंतःकरण जिसमें विषयाशक्ति का भार चढ़ गया, अज्ञानता का भार चढ़ गया, कामना का भार चढ़ गया, वासना का भार चढ़ गया, हम उसे ढोते रहे। और आगे साहब कहते फुलवा भार न ले सके, लेकिन हुआ क्या कि जब शरीर जर्जर हो गया तो फूल का भी भार भारी पड़ने लगा, वो भी हमें ज़्यादा लगने लगा। तब
तब हम कहे सखियन सो रोए, फिर हम दूसरों से रोकर कहते हैं कि क्या करें, बड़ी कठिन स्थिति हमारी हो गई, बड़ा कठिन समय हमारा आ गया, हम तो फूल का शरीर भार भी उठा नहीं पा रहे हैं। कहे सखियन सो रोए, ज्यों ज्यों भींजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। साहब कहते हैं जैसे जैसे यह शरीर निर्बल हो रहा है, जैसे जैसे यह कंबल में विषयाशक्ति का छींटे पड़ रहे हैं, जैसे जैसे अज्ञानता से यह शरीर भींग रहा है, वैसे वैसे यह निर्बल हो रहा है। विषयाशक्ति से शरीर सबल नहीं होता है, भोग से शरीर निर्बल होता है, अज्ञानता से हमारा मन निर्बल होता है, फिर हम उसे ज्ञान ध्यान शांति में नहीं लगा सकते, फिर हमारा शरीर योग में नहीं लग सकता। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेड़ में आप पानी डालिए तो पेड़ हरा भरा हो जाएगा, लेकिन उसी पेड़ में कई बार लोग गर्म पानी डाल दिया तो वो मर जाता है। तो पेड़ में पानी डालने से तो हरा भरा हो गया, पर साहब कहते हैं कि हमारे जीवन में विषयाशक्ति का जल जब पड़ रहा है तो हम हरा भरा नहीं हो रहे हैं, हम मुरझा रहे हैं, हमारा शरीर निर्बल हो रहा है, सबल नहीं हो रहा है। दूध पीने से शक्ति आ जाएगी, पर शराब पीने से क्या होगा, निर्बलता आएगी। इसी तरह से यह विषयाशक्ति जैसे जैसे उसका भार हम ले रहे हैं, जैसे जैसे अज्ञानता का भार ले रहे हैं, जैसे जैसे नासमझी का भार ले रहे हैं, हमारा शरीर निर्बल हो रहा है, हमारी काया असमर्थ हो रही है, फिर न यह धर्म कर सकता है, न योग कर सकता है, न भोग कर सकता है। साहब कहते हैं भोग और योग भी तो तभी होगा जब शरीर में शक्ति होगी। अब हमने इतना पाप कर लिया, इतना अज्ञानता फैला लिया, इतना अंधकार में हमने जीवन को बिता दिया कि न तो अब भक्ति हो रही है, न हम भोग ही कर पा रहे हैं, न योग हो रहा है, न भोग, न सत्य, न झूठ, कुछ नहीं। अब एकदम काया निर्बल पड़ी है, लाचार पड़ी है। इसलिए साहब कहते हैं सांझ हो गई है, जीवन की संध्या हो गई, आयु का अंतिम पड़ाव है। कौन जानता है कब विदाई हो जाए, कौन जानता है कब यहाँ से बिछुड़ना हो जाए। इसलिए ऐसे पथ प्रदर्शक की शरण में जाइए जो जंगल में खुद रास्ता न भटक जाए, जो खुद संसार में बंधा ना हो, जो खुद अज्ञानता में चिपका ना हो। हम तो ऐसे संत सदगुरु से दूर भागते हैं जो हमें सत्य का ज्ञान देते हैं। हम तो भ्रमिकों के पास चले जाते हैं, ढोंगी पाखंडियों के पास चले जाते हैं, जो छलते हैं, जो कहते हैं नाम जप से कल्याण हो जाएगा, जो कहते हैं मंत्र जाप से कल्याण हो जाएगा, जो कहते हैं कि हम तुमको स्वर्ग मोक्ष दे देंगे। साहब कहते हैं ऐसे पथ प्रदर्शक से बचिए जो खुद ही रास्ता भटक गया है, ऐसे पथ प्रदर्शक से दूर भागिए जो खुद ही अज्ञानता में जी रहा है। अब जिसको खुद रास्ता मालूम नहीं है, सोचिए कि वो कितना भटकाएगा जीव को। जो खुद रास्ता भूल गया वो कितने लोगों को भटका देगा। इसलिए तो मैंने कहा कि नेता जितना झूठ बोलता है उससे ज़्यादा धर्मगुरु झूठ बोलते हैं। वो व्यास गद्दी में बैठकर वो कहेंगे कि राजा सगर को 60,000 बच्चे पैदा हुए उसकी पत्नी को, और आदमी मान लेता है। 1 2 4 कहे तो बात समझ में आती है, 60,000 बच्चे किसी स्त्री को एक बार में कैसे पैदा हो जाएंगे? ये बिल्कुल झूठी बात है, शास्त्र में लिखा है। आदमी कहता है किताब थोड़े झूठ होगा, अरे लिखने से थोड़े कुछ सत्य हो जाता है। शास्त्र में लिखा है, धर्मगुरु कहते हैं कि रथ के पहिए से समुद्र बन गया, कि रथ का पहिया जिधर जिधर से निकला जहां धंसा समुद्र बन गया। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, इतना विशाल समुद्र रथ के पहिए से बन जाएगा। शास्त्र में लिखा है राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष राज्य किए, 100 वर्ष 150 वर्ष तक चलो बात समझ में आती है। 11 अरब वर्ष कोई आदमी कैसे जिएगा? वेद में भी ऋषियों ने कहा कि जीवेम शरदम शतम, कि हम 100 वर्ष जीने की कामना करते हैं। वेद के ऋषि उदार हैं, वो नहीं कहते कि हम लाख वर्ष जीने की कामना करते हैं। इसका मतलब है कि 100 वर्ष की आयु ही शरीर के लिए
माना गया और उतना ही लोग जीते थे। इसलिए वेद के ऋषि ने भी कहा कि हम 100 वर्ष जीने की कामना करते हैं। तो आज भी देखा जाता है कि थोड़ा सा अंतर आया है कि पहले लोग की औसत आयु लगभग 70, 80, 90 होती थी, आज लगभग 60 है, 70 है। तो कुछ घटा है। और घटने का कारण क्या है? खान पान, वातावरण, रहन सहन। पहले शुद्ध भोजन करते थे, थोड़ा ही करते थे। आज हर चीज अशुद्ध हो गया। हमारा एक भी भोजन शुद्ध नहीं है। जो भी चावल दाल आटा हम खाते हैं वो सब यूरिया डीएपी कीटनाशक से उपजाया हुआ है। अब जो इतना जहर से उपजाया हुआ हो, शरीर को क्या रक्षा करेगा? दूध पहले आदमी लेता था, थोड़ा ही अमृत का काम करता था। आज दूध भी इंजेक्शन से निकाला जाता है, गलत तरीके से दुनिया भर की चीजें खिला पिला करके। तो हर चीज दूषित हो गया, खान पान दूषित हुआ, हमारा जीने का तरीका दूषित हुआ, इसलिए आयु घट गई। साहब कहते हैं जीवन का शाम होने वाली है, इसमें ज्ञान का दिया जला लीजिए, अन्यथा एक तो चारों ओर रास्ता भटकाने वाले मौजूद हैं। धर्मगुरु जो उल्टी सीधी बातें करेंगे कि इतना जिएंगे, कोई इतना जी रहा है, कोई उतना जी रहा है, और चारों तरफ ये शास्त्रों का जाल फैला है। शास्त्र के नाम पर ही ज्यादातर समस्याएं पैदा होती है। पुरोहितों ने कहा कि हमारे शास्त्र में लिखा है, कैसे नहीं मानोगे? प्रश्न यह होना चाहिए कि भाई शास्त्र तो तुमने ही लिखा है, अपने तरीके से तुमने लिख लिया। अब मैं कोई शास्त्र लिखूं अपने तरीके से, आगे चलकर कोई कहे शास्त्र में लिखा है। आपने कुछ लिख दिया, लोग कहे शास्त्र में लिखा है, तो लिखने को क्या है? जो मनाया लिख लिया। अपनी प्रशंसा में बहुत कुछ लिख लिया और एक बड़े वर्ग को शूद्र कह करके नीच कह दिया कि तुम नीच हो। जो धोबी हमारा कपड़ा धोया वो नीच हो गया और हम गंदा करने वाला सही हो गए। ये ब्राह्मणों ने क्या कहा कि तुम नाई हो, तुम नीच हो। तुम्हारा बाल काटा वो नीच हो गया, तुम्हारे सिर की सफाई किया वो नीच हो गया, और तुम्हारा सिर गंदा था तो तुम ऊंच थे। तेली को नीच कह दिया। जिस तेली ने तेल पेरा वो तेल निकाल कर तुम्हारे घर पहुंचाया, उसी तेल को तुमने भगवान के दिए में डाल करके जलाया, उसी तेल को खाया, उसी को सिर में लगाया, वो तेल पवित्र हो गया, तेली अछूत हो गया। साहब कहते हैं शास्त्रों का जाल है, चारों तरफ इसका जाल फैला है। और एक वर्ग ने शास्त्र के नाम पर जो भयंकर जंगल फैला रखा है, उसमें वही लोग पथ प्रदर्शक बन करके लोगों को रास्ता भटका रहे हैं। किसी को छुआछूत के नाम पर, किसी को संप्रदाय के नाम पर, किसी को जातिवाद के नाम पर, इस तरह से हम रास्ता भटकते चले जा रहे हैं। साहब कहते सच्चे गुरु की तलाश करिए, जो आपको सत्य के मार्ग में लगाएं, जो आपको यथार्थ मार्ग में लगाएं, तभी जीव का कल्याण है, तभी जीवन का सही उपयोग है। तो इस 15 रमैनी में साहब का कहना यह है कि सांझ हो गई है, अज्ञानता और भ्रम के बादल छा गए हैं। धीरे धीरे इस तरह से रास्ता बताने वाला ही रास्ता भटक गया है। जिसके सानिध्य में हम गए, जिससे हम लगन मुहूर्त पूछने गए, लोग अक्सर लगन मुहूर्त पूछने पंडित जी के पास जाते हैं कि बताइए कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा समय अच्छा है। साहब कहते वो खुद भटका हुआ है, उसका खुद समय ठीक नहीं है। हम उससे समय पूछ रहे हैं, उससे हम रास्ता पूछ रहे हैं, उससे हम जीवन का दिशा पूछ रहे हैं। साहब कहते उसका खुद का रास्ता भटका हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों की संगत छोड़ करके सत्य की संगत में लगिए, सच्चे गुरु की संगत में लगिए। फिर पता नहीं ये शरीर की अवस्था धीरे धीरे ढल रही है, चारों अवस्था हमारी ढलती जा रही है। ज्यों ज्यों इसमें विषयाशक्ति का भार बढ़ेगा, ज्यों ज्यों इसमें आसक्ति का भार बढ़ेगा, हमारा शरीर अंतिम आते आते भारी जर्जर और कमजोर होगा। एक छोटा सा भार भी हमें भारी लगेगा। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाएं और शरीर के जर्जर होने से पहले कल्याण में लगा लें, धर्म में लगा लें, जीवन से